बांस की पट्टी लगा करके और उसके ऊपर जो है छप्पर डाल देते हैं। और देखिए कौन से जिले से हैं आप? अररिया जिला से। अररिया जिले से। अच्छा, बहुत नज़दीक है यहाँ से नेपाल, और दूसरे साइड में आपके बांग्लादेश है। तो ये चिकन नेक वाला एरिया जो है जो स्टार्ट हुआ है वो वाली जगह है ये। इस बार फिर हमारा जो है माइक काम करना बंद कर दिया, गोप्रो काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। चलिए देखते हैं, अभी तो फ़िलहाल निकले हैं और लखनऊ पहुंच करके इसका कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये ट्रिप पूरा ही बेकार हो जाएगा। दोस्तों इस बार जो है थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है हमारा ये गोप्रो, और पता नहीं, कल तक तो ठीक था, अच्छा खासा मैंने कल सारी चीज़ों को टेस्ट भी किया था, सब चीज़ें देख भी ली थी हमने। रिकॉर्डिंग नहीं ऑन हो रहा है। दोस्तों मौसम बहुत प्यारा है इस समय, सुबह का टाइम है, और गोप्रो भाई साहब ने जो है कमाल कर दी आपकी बारी। अब देखते हैं कहाँ इसको ठीक करा सकते हैं। तो लेट अस गो एंजॉय द ट्रिप। और सूर्यदेव को देखिए, हाफ निकले हैं, हाफ एकदम बहुत सुंदर। वाह भाई, गूगल ने भी यार कमाल ही करता है यार। अभी 478 किलोमीटर दिखा रहा था, अब जो है 522 किलोमीटर दिखाने लग गया। आज दोस्तों गोप्रो ने बहुत परेशान किया। मुझे लग रहा है उसका SD कार्ड जो है हमारा वो शायद ख़राब हो गया है या करप्ट हो गया है, लेकिन मैंने तुरंत दूसरा SD कार्ड इसमें से निकाल करके और इसमें लगाया तो वो काम करने लगा। दोस्तों आज एक कहानी और हो गई है। मैं अपना पर्स भूल गया और मैं करीब 50-55 किलोमीटर आ चुका हूँ घर से। अब देखते हैं भैया, जब कोई चीज़ छूट जाए तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। ये है दोस्तों अलीगढ़ शहर। अलीगढ़ हम लोग तो बाईपास से निकल जा रहे हैं। अलीगढ़ शहर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से बहुत प्रचलित है। ये यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। दोस्तों ये देखो, ट्रैक्टर से लदा हुआ ट्रक जा रहा है। इसमें ट्रैक्टर कितने होंगे आप अंदाज लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओए भाई साहब, 11 ट्रैक्टर एक बार में। अब जब आप लगातार ऐसे प्लेन रोड पे चलोगे और ज़्यादा देर तक चलोगे तो आपको नींद आने लग जाएगी। तो वही स्थिति मेरी हो रही है। इस हाईवे पे इतना सूना है ये हाईवे कि बिल्कुल नींद आ रही है। हर 50 किलोमीटर पे जो है नींद आने लग जा रही है। फाइनली मैंने जो है एक जगह यहाँ रुका। ये नमस्कार ढाबा है। यहाँ पे जो है मैंने उसको चाय के लिए बोला है। अब अगर बढ़िया चाय, मैंने कहा उसे कड़क चाय बना के देना, तो कड़क चाय अगर बना के दे दिया तो भाई साहब मज़ा आ जाएगा, क्योंकि नींद बहुत तेज़ आ रही है। अब यहाँ से सब मिला करके 100 किलोमीटर के आसपास आ गया लखनऊ। टाइम से पहुँच जाएंगे, बढ़िया खाना भी खाएंगे और फिर आगे की प्लानिंग भी करते हैं। तो ये एकदम अपनी बढ़िया कड़क चाय तैयार हो गई है, देख लीजिए आप। एकदम मस्त, एकदम खौलती हुई बढ़िया चाय। लड़के ने इतना बढ़िया चाय बनाई है भाई साहब, बिल्कुल कड़क और हल्की मीठी वाली, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया चाय। और इनका स्कैन नहीं काम कर रहा है क्या? हो गया फाइनली लखनऊ में एंट्री कर गए अब हम। और लखनऊ अब यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर और रह गया है। तो ये था लास्ट टोल।
लखनऊ एक्सप्रेसवे यहीं ख़त्म होता है और अब यहाँ से हम लखनऊ के अंदर एंटर कर जाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आज ये लखनऊ का सफ़र यहीं समाप्त हो रहा है और यहाँ से निकल रहे हैं। छोटे भाई के पास आए हुए थे, छोटा भाई जो है डॉक्टर है, उनसे मुलाकात हो गई। ये जगह था जहाँ मैं रुका हुआ था और गौड़ा महोदय बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और अब निकलने की तैयारी करते हैं हम लोग। और ये डॉक्टर साहब हमारे छोटे वाले भाई, जहाँ से मैं मिलने आया था वहीं से मिल करके अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। ठीक है डॉक्टर साहब, चलते हैं। चलिए दोस्तों, निकलते हैं। चलिए, ओके, गुड मॉर्निंग। ठीक है डॉक्टर साहब, ओके, बाय। ठीक। गोरखपुर की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, 243 किलोमीटर्स, और इसी रूट पे जो है आपका अयोध्या भी पड़ेगा। राम मंदिर भी इसी रूट पे है। लेकिन इस बार हम थोड़ा सा, चूँकि डायरेक्ट लंबे रूट पे निकल रहे हैं, तो मैं अयोध्या और राम मंदिर नहीं रुकूंगा और सीधे गोरखपुर निकल जाऊंगा। ये है अयोध्या, एक रास्ता है रामचंद्र जी का मंदिर जाने का। बहुत सुंदर बनाया है, बहुत भव्य मंदिर बनाया गया है ये। और ये अयोध्या जो है सरयू नदी है, उस पर बसा हुआ है और इसको रामचंद्र जी का कर्म भूमि, मतलब जन्म स्थान और कर्म स्थान, ये दोनों ही माना गया है। ये है वो सरयू नदी है और इस पे आप देखो कई जगह घाट बने हुए हैं। काफ़ी भीड़ है, अगर आप देखो वहाँ पे ऐसे ही कुछ घाट इधर भी बने हुए हैं। तो चूँकि हाईवे है इसलिए ज़्यादा रोक नहीं सकते यहाँ पे, लेकिन बहुत दूर आपको जो है वो दिखाई देगा घाट्स। सॉरी, इसको मैं चाह करके भी नहीं रुक सकता, ये हाईवे है। लखनऊ टू गोरखपुर का रोड एकदम बढ़िया मस्त, करीब 270 किलोमीटर के आसपास है ये, लेकिन बिल्कुल बढ़िया रोड बना। 3-4 टोल रास्ते में पड़ते हैं। हम गोरखपुर में एंटर कर चुके हैं और ये आउटर स्कर्ट्स है हालांकि, और ये रोड आपकी जो है निकल जाती है बनारस की तरफ, और ये नौसड़ चौराहा कहलाता है। गोरखपुर शहर जो है वो राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पे कई चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही मतलब फेमस चीज़ें हैं, जैसे गोरखनाथ मंदिर है, इसके अलावा यहाँ पे गीता प्रेस है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि गोरखपुर ही मेरा जन्म स्थान भी है। यहीं मैं पैदा हुआ, यहीं मैं पढ़ा और यहीं से मैंने नौकरी भी ज्वाइन कर ली थी। तो ये है गोरखपुर। ट्रैफिक जाम तो यहाँ पे भयंकर हालत होती है। आज तो सैटरडे है तब भी गनीमत है, लेकिन अगर वर्किंग डे पे आ जाइए तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक आपको मिलेगा। सुबह बढ़िया काम हो गया, पंचर हो गई गाड़ी। ये देखिए कितना बड़ा सा कील लगा हुआ है इसमें। वाह, अब इस कील को निकालते हैं, फिर पंचर बनाते हैं। गोरखपुर से निकल लिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी बाइक हो गई है पंचर और किसी तरह से हवा डाल दिया हूँ। पंचर किट से पंचर बनाने की कोशिश किया, आपने देखा कि वो कील घुसी हुई थी और उस कील की हालत ये थी कि वो बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं निकली। अल्टीमेटली मुझे जो है फिर हवा भर करके अब मैं निकला हूँ। अब देखता हूँ कहीं कोई पंचर की दुकान मिलेगी
तो उस हिसाब से। ओए भाई साहब ये देखिए धूल धूल की, ओहो हर हर महादेव। ओए होए भाई साहब ये है धूल धूल भाई, गजब की स्थिति गजब की स्थिति। अब पहला काम ज़रूरी है कि पंचर बनवाया जाए क्योंकि सफ़र लंबा। आज का सफ़र दरभंगा तक, दरभंगा बिहार। बिहार में घुसने से पहले भैया ये जंगल पार करना पड़ता है, इसको बोलते हैं कुसमी जंगल। यहाँ बीड़ी के पत्तों का जो है अच्छी पैदावार है, तो यहाँ से बीड़ी के पत्तों का अच्छा बिजनेस चलता है, अच्छा कारोबार चलता है, व्यापार चलता है। और ये जंगल जो है धीरे धीरे करके नेपाल तक चला गया है, आप ऐसे समझिए। बहुत बड़ा जंगल है ये, काफ़ी अंदर 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 काफ़ी लंबा है जंगल। मैंने तो बहुत कोशिश किया कि किसी से पंचर ठीक हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया। फाइनली मुझे जो है पंचर वाली दुकान पे लेके आना पड़ा इसको, और बहुत ही तगड़ा कील जो घुसा हुआ वो दिख रहा है सामने। चलो वो पंचर बनवा करके फिर आगे निकलते हैं। तो यार बड़ी मुसीबत हो जाती है, लगता है कि क्या हो गया। और ख़ास तौर से अगर आप पंचर में बहुत बड़ा कील कोई घुस जाए और वो बिल्कुल कोशिश के बाद भी ना निकले तो बहुत मुसीबत हो जाती है। तो फाइनली दोस्तों ये पंचर हमारा ठीक हो गया और अब हम लोग निकल लिए हैं सीधे दरभंगा के लिए। पंचर ठीक हो जाने से टेंशन हाँ रोड देखिए भाई साहब, मज़ा आ गया। ऐसी रोड मिल जाए, मुजफ्फरपुर गुवाहाटी का भी यही रूट है, वाह भाई वाह। अगर ऐसे बढ़िया रोड मिल जाए तो मज़ा आ जाए गुरु। तो ये जियो पेट्रोल पंप भी मिल गया बॉस, और यहाँ पे जो बच्चे हैं छोटे छोटे जो है ये गाड़ी में अपना सफ़र कर रहे हैं और हेलो कर रहे हैं, अच्छा लगता है ऐसे। 831 रुपये का भाड़ा, करीब 8.2 के आसपास मेरे ख्याल से था, मैं देख नहीं पाया एग्जैक्टली। और 272 किलोमीटर चला है। फाइनली दोस्तों एक और प्रदेश, बिहार, गोपालगंज में। दिस इज़ बिहार, बिहार का बॉर्डर आ गया और बिहार में हमारी एंट्री होने जा रही है। तो इसमें हम लोग को करना पड़ेगा, ये शायद मेरे ख्याल से उनका हो रहा है। निकल जाए भैया, ठीक है। किसी को रोक लिया, किसी को निकलने दिया है, अपना काम हो गया। अब निकलो, चलो चलो। ये है यहाँ पे सारी ट्रकों का चेकिंग होती है, वजन चेक होता है, आरटीओ चेक, सब चीज़ें चेक। भाई बिहार की भी सड़कें मस्त हैं, बढ़िया सड़कें हैं। बीच बीच में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम तो चलता ही रहता है, तो उससे कुछ थोड़ा सा वो हो रहा है, मतलब कुछ पैचेस खराब है, बाकी तो पूरा रोड बिल्कुल बढ़िया है। हाँ पीपीगंज है। हाँ पीपीगंज है। पीपीगंज अच्छा, इसी जगह पर बासी जो है बढ़िया स्टेशन। हाँ है। नरकट्टी। हाँ नरकट्टी, चौराहा। हाँ ठीक है। उस जगह पर ले हम गए हैं कमाने के लिए, उस जगह मड़ई बनाए हैं। अच्छा ऐसा वाला बढ़िया, हाँ। वाह भाई वाह, ये बड़ा सुंदर मड़ई बनाया है भाई। नरकट्टी में हाँ बनाए हैं एक ठो। आई बांस को बांस के पट्टियाँ नीचवा डाल देते हैं क्या? अच्छा ऐसे, हाँ ये है, बांस की पट्टी लगा है ये बांस की पट्टी लगा करके, और उसके ऊपर जो है छप्पर डाल देते हैं। देखिए
गया भाई चाय पीने में, डबल दूर हो गई। बहुत बड़ा हादसा हो गया ये अभी, और बस पलट गई है। ये बस थी कोई, ओ माय गॉड, चोट लगा होगा कुछ लोगों को, क्योंकि बस तो लग रही है भरी हुई वाकई। अब दरभंगा यहाँ से मात्र जो है 58 किलोमीटर और रह गया है हमारे लिए। तो ये आ गए भाई साहब दरभंगा पब्लिक स्कूल। मैं पहुंच गया दरभंगा बिहार। दरभंगा में हमने जो है होटल ले लिया था, होटल ग्रेसिया इंटरनेशनल। होटल तो अपने हाथ में एक बढ़िया होटल है, और ये मेरा रूम का बढ़िया रूम के देखिए डिटेल। ये स्टडी टेबल भी दे दिया, और बढ़िया टॉयलेट बाथ। तो अब ये दरभंगा में आज रात को रुक रहे हैं। ये नेशनल हाईवे पर ही है, और थोड़ा सा कॉस्टली मुझे पड़ा ये, ठीक है 2600 रुपये के करीब पड़ा ये भी महंगा है भाई। अब ये तैयारी है कि कल सुबह फिर निकलेंगे और सिलीगुड़ी पहुंचेंगे, फिर आगे के आपको और भी बताते हैं कि किस तरह से मुझे परमिट मिला और किस तरह से मुझे आगे क्या क्या हुआ। तो मीट यू टुमारो मॉर्निंग। तो दरभंगा से आज की राइड ये शुरू हो गई। सुबह के बज रहे हैं 9, और यहाँ से करीब 350 किलोमीटर हमारा सिलीगुड़ी दिखा रहा है। दिक्कत ये है कि इस समय कोहरा छाया हुआ है पूरा एकदम, हालांकि विजिबिलिटी है लेकिन फिर भी कोहरा है इस समय। तो गरुड़ा महोदय ने जो है बिल्कुल आगाह कर दिया था कि अब उन्हें जो है पेट्रोल की आवश्यकता है। यहाँ तेल का रेट काफ़ी है, 112 रुपये 89 पैसे। 950 रुपये का तेल डलवाया। कोहरा की स्थिति आप देख लो, हल्की हल्की कोहरा है, हालांकि विजिबिलिटी तो है, विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मौसम भी हल्का सा ठंड हो गया है। कोशी ब्रिज पूर्णिया सिलीगुड़ी 348, एंड दिस इज़ द रूट ऑफ गुवाहाटी ऑल्सो 823 किलोमीटर्स। ओह, तो मुजफ्फरपुर तक तो बहुत अच्छा रास्ता था, बहुत बढ़िया रास्ता था। उसके बाद से ये पैच वर्क बिल्कुल भयंकर रूप से स्टार्ट हो गया है। इस रोड पे हरियाली तो मिल ही रही है। इधर हमारे पैरेलल में ये कुछ रिमोट गांव हैं जो हाईवे के जस्ट बगल में भी आ गए हैं। और एक बहुत बढ़िया बात बताएं आपको, इस रोड पर मुझे बड़े अच्छे अच्छे गांव के नाम मिले हैं। एक गांव का नाम मुझे मिला भुताहा, एक नाम मुझे मिला चिकनी, ये भी एक नाम था गांव का। सिलचर, सिलीगुड़ी, पूर्णिया एंड सुपौल डिस्ट्रिक्ट के। ये भाई साहब गद्दे के ऊपर बैठ करके चला रहे हैं। वाह क्या बात, नहीं गद्दे, वाह क्या बात है, ये स्टाइल ही अलग थी। अब यहाँ से हमारा रास्ता अलग हो जाता है। सिलीगुड़ी के लिए हम लेफ़्ट टर्न ले लेंगे, और अगर पूर्णिया जाना होता तो मुझे इस साइड से, पूर्णिया भी ज़्यादा दूर नहीं रह गया, 38 किलोमीटर्स। तो ये है दूरी हमारी सिलीगुड़ी से 140 किलोमीटर्स और रह गया। तो लेट अस गो। आरारिया, ये पूर्णिया निकल जाएगी, ये सिलीगुड़ी की तरफ निकल जाएगी, और बागडोगरा, ओके, बागडोगरा, ठाकुरगंज और सिलीगुड़ी। तो ये है वो ज़िला आरारिया। देखो रॉन्ग साइड वालों को, देखो मुस्कुरा भी रहा है। उसे पता है हम गलत कर रहे हैं, लेकिन मुस्कुरा भी रहा है। 3 घंटे का लंबा सफ़र के बाद ये एक जगह मिली है, आरारिया, आरा जिला पार करने के बाद। अब यहाँ से करीब 120 किलोमीटर के आसपास और रह गया। थोड़ा सा ठीक ठाक मिला मुझे ढाबा, जहाँ पे मैं रुक करके चाय पी सकता हूँ। कंटिन्यूसली करीब 180 किलोमीटर के आसपास राइड हो चुकी है।
तो चलिए चाय पीते हैं फिर बात करते हैं। सिलीगुड़ी अभी यहाँ से 120 किलोमीटर के आसपास रह गया होगा। 3.5 घंटे की जर्नी मैंने लगातार किया और उसके बाद से फिर मैं आ चुका हूँ। अब आगे फिर चलते हैं फिर बात करते हैं। सारे लोग हमारे यहीं से हैं। कौन से ज़िले से हैं आप? अररिया जिला से। अररिया ज़िले से। अच्छा, आरा जिला इसी को कहते हैं क्या? नहीं, आरा ये आरा दूसरा है, ये अररिया है। अररिया है। अच्छा, चलिए ठीक है। अररिया के बाद ये बढ़िया रोड चली है, लेकिन मुजफ्फरपुर से लेकर के अररिया तक ये रोड बहुत मतलब फुल ऑफ पैचेस। और अभी भी हम बिहार में ही हैं और यहाँ से ठाकुरगंज है और ठाकुरगंज के बाद गलगलिया है। गलगलिया इज़ द बॉर्डर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बिहार। तो अभी यहाँ से करीब मेरे ख्याल से 70 किलोमीटर के आसपास और है अभी। तो ये था वो चिकन नेक वाली जगह जहाँ से स्टार्ट होती है चिकन नेक। और ये चिकन नेक एक साइड में आपके नेपाल है और दूसरे साइड में आपके बांग्लादेश है। तो ये चिकन नेक वाला एरिया जो है जो स्टार्ट हुआ है वो वाली जगह है। ये जगह है सबूदांगी जगह है, गांव है और वहाँ से ही चिकन नेक स्टार्ट हुआ। चलिए आगे चलते हैं। तो अब इस समय जो मैं गुजर रहा हूँ वो चिकन नेक वाला एरिया है। एक साइड में नेपाल और एक साइड में बांग्लादेश। तो ये है गलगारिया और गलगारिया दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में आता है और दार्जिलिंग आता है वेस्ट बंगाल में। इसका मतलब अब हम एक स्टेट और में आ गए। ये मेरा 20th स्टेट है, मतलब 20वां स्टेट है जिसमें मैं एंटर कर चुका हूँ। ओ यहाँ से इधर जाना है हाईएस्ट रिस्ट्रिक्शंस। तो हमारा रूट यहाँ से चेंज हो गया। ओके ठीक है। और भाई साहब बंगाल में आते ही जो है स्टार्ट हो गया ये कच्ची पक्की एंड सिंगल रोड। ये 3 मीटर नहीं 6 मीटर वाली रोड। एक वो भाई इकलौता मिला है पूरे जर्नी में मेरे जो बाइकर जा रहा था और उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है। तो अभी किसी दुकान पे उसको चेक करवाएंगे वो। ओ भाई साहब चाय की बागानें देखो, इस साइड भी और इस साइड भी। ये सब चाय की बागानें हैं। वाह ओ भाई साहब ये देखो, ओए शाबाश क्या बात है यार। ये है चाय की बागानें। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में तो हम हैं, अब और क्या चाहिए आपको। ओ देख लो बिल्कुल पहाड़ी पे भी इस तरह से बनाया गया, बिल्कुल रोड के किनारे एकदम सटा के। वाह सिलीगुड़ी 30 किलोमीटर के आसपास बचा होगा यहाँ से मेरे ख्याल से। अब दिस इज बागडोगरा। बागडोगरा ट्रैफिक पुलिस आपका स्वागत करता है। ओके हम वेस्ट बंगाल में हैं। सिलीगुड़ी अब यहाँ से बहुत दूर नहीं रह गया। मेरे ख्याल से ये सिलीगुड़ी का एक बहुत ही भव्य गेट बनाया जा रहा है। छोटा वाला इधर, छोटा वाला इधर, बीच में एक बहुत बड़ी टावर है। बहुत ही सुंदर बनाया जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत। ये आ गया अपना फाफरी रानी होम स्टे सेल्फ कुकिंग। हमको यहीं पे ठहरना है। ओके ये आगे बुला रहे हैं हमको। अभी यहाँ रुकना है? यहाँ चाय मिलेगी क्या? हाँ यार हाँ
तो ये आ गए हम लोग जंगल में मंगल। वाह। सिलीगुड़ी में आते ही शाम हो गया, बारिश सी होने लग गई है हल्की हल्की, और हवा तो बहुत तेज चल रही है, ठंड भी शुरू हो गई है। ये अब देखो पत्तों का, ओ ज़बरदस्त मौसम हो गया है, कड़कड़ाहट भी शुरू हो गई बिजली की। और ये जगह है जहाँ हम स्टे कर रहे हैं, ये काफी रानी होम स्टे। अब तो बारिश भी शुरू हो गई, अब तो हल्की हल्की बूंदें भी पड़ने लग गई, मौसम भी अगर दिख पाया तो ये देखिए क्लाउड्स कैसे हुआ है। फाइन, लेट्स एंजॉय द मौसम। ये रहा अपना होम स्टे। ये अपना बेड, और ये रहा अपना सामान। पर्दा कितनी तेज से हिल रहा है, बाप रे। ठंड ठंड लग रही है भाई यहाँ। यहाँ तो ठंड लग रही है अच्छी खासी।